Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we will talk about Unit 5, the environment and its impact on community health. Objective is definition of environment, component of environment, factors, and its impact on community health. What is environment? An aggregate of all the external conditions influencing and affecting the life and development of an organism. अगर हम सादा अल्फाजों में बात करें तो हमारे इर्द गिर्द जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इन्वायरमेंट में आते हैं। अगर सेचन में हम बात करें एक्सटर्नल कंडीशन के बहुत सारी चीज़ें वो एक्सटर्नल कंडीशन के जितने भी फैक्टर्स हैं इनको साथ मिला के जो ऑर्गेनिज़म्स के लाइफ को और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता हो तो इसको इन्वायरमेंट कहते हैं। Environmental health, the aspect of public health concerned with all the factors, circumstances, and conditions in the environment or surrounding of humans that can exert an influence on human health and well-being. जितनी भी सारे फैक्टर है जिसका ताल्लुक पब्लिक हेल्थ के साथ हो, चाहे जितनी भी कंडीशन हो जो ह्यूमन के इर्द गिर्द हो, जो ह्यूमन हेल्थ पर और वेल बीइंग पर मुतासिर हो सकता हो तो इसको इन्वायरमेंटल हेल्थ कहते हैं। द नर्सिंग रोल इन इन्वायरमेंट हेल्थ, नर्सिंग का क्या किरदार है इन्वायरमेंट के हेल्थ में? हैज़ नॉलेज ऑफ करंट इन्वायरमेंटल हेल्थ इश्यूज एंड स्ट्रेटजी, नर्स के पास जो करंट इन्वायरमेंटल हेल्थ इश्यूज होता है और स्ट्रेटजीज होता है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। Promotes a safe and healthy workplace and professional practice environment for populations, for communities, and for individual clients. नर्स को प्रमोट करना चाहिए एक हेल्दी वर्क प्लेस और एक सेफ वर्क प्लेस और प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन्वायरमेंट पॉपुलेशंस के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए और इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए। ये नर्स का रूल है। Assesses the environment in the practice settings to identify health risk factors, chemical, biological, and physical. और नर्स को चाहिए जिस प्रैक्टिस सेटिंग में वो काम कर रहा हो कि हेल्थ रिस्क फैक्टर्स के आइडेंटिफिकेशंस करें, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो फिज़िकल हो। अब प्रैक्टिस सिटिंग का क्या मतलब है? प्रैक्टिस सिटिंग में जहाँ पे नर्स प्रैक्टिस कर रहा हो, काम कर रहा हो, कम्युनिटीज़ हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई, इमरजेंसी हो गया, क्रिटिकल केयर हो गया, एट्सेट्रा, ये सारी प्रैक्टिस सिटिंग में आता है। क्रिटिकल केयर हो गया, इमरजेंसी हो गया या सर्जिकल वार्ड हो गया, ये सारी जो है ना प्रैक्टिस सिटिंग में आता है। तो नर्स को चाहिए कि प्रैक्टिस सिटिंग के इन्वायरमेंट को एसेस कर सके और किस लिए एसेस कर सके ताकि वो हेल्थ रिस्क फैक्टर के आइडेंटिफिकेशंस करें। फिर इसमें आता है केमिकल, बायोलॉजिकल और फिज़िकल। अब बायोलॉजिकल में हमारे पास जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, मोल्ड्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया। केमिकल में हमारे पास कंस्ट्रक्शन एंड हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स हो गई, एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक। फिज़िकल में हमारे पास आते हैं नॉइज़, वाइब्रेशंस वगैरह वगैरह। लेकिन केमिकल, बायोलॉजिकल और फिज़िकल के अलावा पर्सनल भी कुछ फैक्टर होते हैं और साइकोसोशल भी कुछ फैक्टर होते हैं और अदर्स फैक्टर्स भी होते हैं। पर्सनल में जैसे कि जेंडर आ गया, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। साइकोसोशल में ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस हो गया, लोनलीनेस हो गया और बाकी आपने जो है ना कमेंट्स में बताना है जो मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा जितने भी केमिकल्स फैक्टर्स है, बायोलॉजिकल फैक्टर है या फिज़िकल फैक्टर है जो मैंने नाम लिए, इसके अलावा आप लोगों ने बाकी नाम कमेंट्स में जो है ना मेंशन करना है। नंबर 4, promotes the safe, cautious and proper use disposable of products in the community setting. अब कम्युनिटी सिटिंग क्या होता है? सिटिंग फॉर विच द प्राइमरी पर्पस इज़ नॉट मेडिकल केयर, वो सिटिंग जिसका प्राइमरी पर्पस मेडिकल केयर ना हो।
ये ऐसी कौन सी जगह हो सकती है, जैसे कि स्कूल्स, चर्चेज़, होमलेस शेल्टर्स, जियोग्राफिक कम्युनिटीज़, क्लिनिक्स वगैरह वगैरह। बाकी अगर आप और एग्जांपल देना चाहते हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। तो नर्स को चाहिए जितनी भी कम्युनिटी सिटिंग्स है कि वो जो डिस्पोजेबल प्रोडक्ट होता है इसका सेफ और काशियस तरीके से इस्तेमाल कर सके, या प्रॉपर वे से जो है ना इसको डिस्पोज कर सके। तो ये भी एक अहम रूल है इन्वायरमेंटल हेल्थ में नर्स का। नंबर 5, communicates information about both environmental health risk and strategies to reduce exposure to peers, families, consumer of healthcare, and the wider community. नर्सिस को चाहिए कि वह इन्वायरमेंटल हेल्थ रिस्क और स्ट्रेटजी के मुतालिक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सके, ताकि जितने भी पीर्स है, पीर्स का मतलब हम साथी मतलब जैसे कि कोई पेशेंट्स का स्टूडेंट है, बाकी जितने भी पेशेंट के स्टूडेंट है तो इनके लिए पीर्स है। तो नर्स का जो किरदार है, इनको चाहिए जो इन्वायरमेंटल हेल्थ रिस्क और स्ट्रेटजी के मुतालिक जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट कर सके, ताकि पीर्स को, फैमिलीज़ को और कंज्यूमर ऑफ हेल्थ केयर को एक्सपोजर जो है ना वो कम हो सके, और वाइडर कम्युनिटी में भी। नंबर 6, applies the precautionary principle and current research to ascertain if a practice, policy, or product is a threat to human health or the environment. नर्स को चाहिए कि वो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को अप्लाई करे और करंट रिसर्च को अप्लाई करे। A certain if a practice, policy, or product is a threat to human health or the environment. अगर नर्स को पता चलता है कि कोई प्रैक्टिस या कोई पॉलिसी या कोई प्रोडक्ट ह्यूमन हेल्थ या इन्वायरमेंट के लिए ख़तरा बन सकता है, तो फिर ये नर्स का रूल है कि वो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें और करंट रिसर्च को जो है ना वो अप्लाई करें, ताकि इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ जो है ना वो इस थ्रेट से बच सकें। वर्क्स विद अदर्स टू प्रमोट हेल्दी कम्युनिटीज़। नर्सिस को चाहिए कि और लोगों के साथ काम करे ताकि हेल्दी कम्युनिटीज़ को प्रमोट कर सके। नंबर 8, वर्क्स टुवर्ड्स प्रोमोटिंग सस्टेनेबल environmental health policies and conditions through partnership with other professional and agencies. नर्स को चाहिए कि वह बाकी प्रोफेशनल्स के साथ और एजेंसीज के साथ पार्टनरशिप के ज़रिए काम कर सके, ताकि वो सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल हेल्थ पॉलिसीज़ को और कंडीशंस को जो है ना प्रमोट कर सके। नंबर 9, critically appraises media coverage of issues, incidents relating to environmental health. नर्स को चाहिए कि वह तनकीदी तशख़ीस करे मीडिया कवरेज के थ्रू, ताकि जितने भी इश्यूज़ है या जितने भी इंसिडेंट्स है जिसका ताल्लुक़ इन्वायरमेंटल हेल्थ के साथ हो, ताकि मीडिया कवरेज के थ्रू इसकी तनकीदी तशख़ीस हो सके, क्रिटिकल अप्रेज़स हो सके। नंबर 10, serves as an advocate for implementing principle of environmental health in public health and nursing practice. चाहे वो नर्सिंग प्रैक्टिस हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल हेल्थ हो, पब्लिक हेल्थ में नर्स को चाहिए कि वो एज एन एडवोकेट सर्व करे और इन्वायरमेंटल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में और नर्सिंग प्रैक्टिस में जो प्रिंसिपल है, इन्वायरमेंटल हेल्थ के जो प्रिंसिपल्स है पब्लिक हेल्थ में और नर्सिंग प्रैक्टिस में, इसके लिए वो इम्प्लीमेंट कर सके और जो है ना एज एन एडवोकेट जो है ना इसको सर्व कर सके।
Healthy People 2020 initiatives. The most recent release of the Healthy People 2020 environmental health objective focuses in 6 areas that include 2020 के मुताबिक जो हेल्दी पीपल की जो रिसेंटली जो हेल्दी पीपल की जो वो एक स्ट्रेटजी जो है ना वो रिलीज़ हो चुका है, जो ऑब्जेक्टिव्स रिलीज़ हो चुकी है, वो 6 एरियाज पे फोकस करता है। आउटडोर एयर क्वालिटी, नंबर 2 सरफेस एंड ग्राउंड वाटर क्वालिटी, नंबर 3 टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड हैजर्डस वेट्स, नंबर 4 होम्स एंड कम्युनिटीज़, नंबर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलेंस, नंबर 6 ग्लोबल इन्वायरमेंटल हेल्थ। अगर हम इन 6 एरियाज़ को अच्छी और बेहतर बनाने की कोशिश करें, 2020 हेल्दी पीपल 2020 इनिशिएटिव्स के मुताबिक, तो लोगों की जो हेल्थ होता है वो बेहतर होगा। जैसे कि आउटडोर एयर क्वालिटी अगर वो अच्छी वैसे हम बनाएं तो हेल्थ अच्छा होगा। सेकंड में सरफेस एंड ग्राउंड वाटर क्वालिटी आता है, वो भी बेहतर होना चाहिए। हमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस के ऊपर और हैजर्डस वेट्स के ऊपर भी जो है ना गौर करना चाहिए ताकि इसके थ्रू कोई बीमारी ना फैल सके। होम्स और कम्युनिटीज़ को हमें देखना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलेंस को हमें देखना चाहिए, और ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ को जो है ना हमें देखना चाहिए। अगर इन 6 एरियाज़ पर हम फोकस करें तो लोगों की जो हेल्थ होता है वो बेहतर होगा, और 2020 में इस तरह हो चुका है। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ फॉर नर्सिंग। इन्वायरमेंटल हेल्थ की क्या अहमियत है नर्सिंग के लिए? Nurses are essential to improve environmental health through nursing education, research and practice. नर्सिस जो है ना वो बहुत एसेंशियल है ताकि वो इन्वायरमेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। नर्सिंग एजुकेशन के ज़रिए इम्प्रूव कर सकता है इन्वायरमेंटल हेल्थ को, इन्वायरमेंटल हेल्थ को रिसर्च के थ्रू इम्प्रूव कर सकता है, और इन्वायरमेंटल हेल्थ को जो है ना वो प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव कर सकता है। द रूल ऑफ नर्सिस इन प्रोमोटिंग हीलिंग एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर पीपल। ये नर्सिस के रूल में आता है कि वो हीलिंग और सेफ इन्वायरमेंट को लोगों के लिए प्रोमोट कर सकते। Nurses work with diverse populations in homes, workplaces, and communities, and are the largest population of healthcare providers in the United States, with almost 3 million registered nurses. नर्सिस मुख्तलिफ़ किस्म पॉपुलेशंस के साथ काम करती हैं। होम्स में जो होम पेशेंट होती है, वर्क प्लेसेस में, कम्युनिटीज़ में, और सबसे जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हेल्थ केयर प्रोवाइडर की वो यूनाइटेड स्टेट में है, तकरीबन वो 3 मिलियन रजिस्टर्ड नर्सेस। इन एडिशंस nurses are in one of the most trusted professions, are able to communicate complex information to their patients and communities, and interact with many other healthcare organizations and in policy settings rules. सबसे नर्सेज जो है ना वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड प्रोफेशंस है। उनमें ये अहलियत होता है कि वो कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशंस को पेशेंट के साथ, कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट कर सके, और इसके अलावा अदर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी सेटिंग्स रूल में भी जो है ना इंटरेक्ट कर सके। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट: नेचुरल हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, लिथोस्फीयर लैंड, लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर। थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट, एक स्लाइड रह किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिटी हेल्थ, जिसमें आता है फिजिकल, सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे डिस्क्राइब हो चुके हैं आप लोगों ने जो है ना जितने भी ये 4 फैक्टर्स बयान हो चुके हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल हेल्थ
इफेक्ट होता है, तो आपने फिज़िकल भी बताना है कमेंट्स में, सोशल और कल्चर फैक्टर्स भी बताने हैं आप लोगों ने, इंडिविजुअल फैक्टर्स भी बताने हैं आप लोगों ने कमेंट्स में, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के फैक्टर्स भी आप लोगों ने बतानी है कमेंट्स में, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो चुके। बहुत शुक्रिया एंड बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। बस वो डाउनलोड के मड़ा